देखिए, हमारी दुनिया में ना कुछ ऐसे गुमनाम रक्षक हैं। वो हमारे बनाए हुए स्ट्रक्चर्स से लेकर हमारे अपने शरीर तक हर चीज को बिल्कुल चुपचाप मजबूती और सुरक्षा देते हैं। तो आज हम उन्हीं में से एक सबसे महत्वपूर्ण रक्षक की कहानी जानेंगे। सोचिए जरा, प्राचीन भारतीय टेक्नोलॉजी, हमारे शहरों में लगा स्टील और हमारे शरीर की इम्यूनिटी, इनमें क्या कॉमन हो सकता है ना अजीब सवाल। ये एक ऐसा सवाल है जो तीन बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं को जैसे एक साथ ले आता है। कहाँ हजारों साल पुरानी मेटल की टेक्नोलॉजी, कहाँ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और कहाँ हमारी अपनी हेल्थ। तो इसका जवाब है एक सिंगल एलिमेंट, जिंक। और ये जो साधारण सा दिखने वाला एलिमेंट है ना, यही इन सभी को एक धागे में पिरोता है। और इसकी कहानी, वो हमारे कल्पना से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए इस फैसिनेटिंग एलिमेंट की दुनिया में चलते हैं। सबसे पहले हम जिंक का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर देखेंगे कि ये इंडस्ट्री का रक्षक कैसे है और हमारे शरीर का रक्षक कैसे हैं। उसके बाद इसके इतिहास के पन्नों में झांकेंगे और आखिर में बात करेंगे कि इसका बैलेंस कितना जरूरी है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जिंक के इंट्रोडक्शन से। समझते हैं कि आखिर ये एलिमेंट है क्या, इसकी साइंटिफिक आइडेंटिटी क्या है। तो ये है जिंक की बेसिक आइडेंटिटी। इसका सिंबल है Zn, एटॉमिक नंबर है 30। पीरियोडिक टेबल में ये एक ट्रांजिशन मेटल है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये दूसरी मेटल्स के साथ बड़ी आसानी से मजबूत बॉन्ड्स बना सकता है। और पता है, यही क्वालिटी इसे इतना इतना ज्यादा यूजफुल बनाती है। तो अब चलते हैं जिंक की पहली बड़ी भूमिका पर, और वो है इंडस्ट्री की दुनिया में एक सॉलिड प्रोटेक्टर के तौर पर। ये जो कोट है ना, ये गैल्वेनाइज स्टील की इंपॉर्टेंस को बिल्कुल साफ साफ बताता है। सोचिए, लोहे को जंग से बचाने का ये जो प्रोसेस है, ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को सालों साल, दशकों तक सेफ रखता है। और इस पूरे प्रोसेस का हीरो कौन है? वो है जिंक। तो ये प्रोसेस होता कैसे है? इसके कई स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो स्टील को अच्छे से साफ किया जाता है, फिर उसे एसिड से धोया जाता है, फिर होता है फ्लक्सिंग। लेकिन जो असली जादू है वो इसके बाद होता है, जब स्टील को लगभग 450 डिग्री सेल्सियस पर पिघले हुए जिंक में डुबोया जाता है। तो होता क्या है कि जब ये कोटेड स्टील हवा के कांटेक्ट में आता है, तो जिंक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और इससे बनती है जिंक कार्बोनेट की एक बहुत ही मजबूत ग्रेश सी लेयर। और ये कोई पेंट की परत जैसी नहीं है, ये तो स्टील का ही एक हिस्सा बन जाती है, एक इंटीग्रल पार्ट, और उसे जंग से बचाती है। लेकिन जिंक का काम सिर्फ स्टील को बचाना नहीं है, ये हमारी लाइफ में और भी कई तरीकों से मौजूद है। जैसे कॉपर के साथ मिलकर ये ब्रास बनाता है, हमारी बैटरीज को पावर देता है, और यहां तक कि स्किन को प्रोटेक्ट करने वाली सनस्क्रीन्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो चलिए अब इंडस्ट्री से हटकर जिंक की एक और बहुत जरूरी भूमिका पर फोकस करते हैं, और वो है हमारे अपने शरीर के अंदर एक प्रोटेक्टर के रूप में। यहां देखिए, जिंक की इंपॉर्टेंस बिल्कुल साफ दिख रही है। अगर शरीर में जरूरी जिंक है तो इसका मतलब है एक मजबूत इम्यून सिस्टम, और घाव भी जल्दी भरते हैं। लेकिन अगर इसकी कमी हो जाती है तो बार बार इन्फेक्शन, बालों का झड़ना और यहां तक कि टेस्ट और स्मेल लेने की शक्ति पर भी असर पड़ सकता है। अच्छी बात यह है कि जिंक कई खाने की चीजों में आसानी से मिल जाता है। रेड मीट और शेलफिश, खास करके ऑयस्टर्स, इसके सबसे बेहतरीन सोर्सेज हैं। लेकिन ये फलियों, नट्स और बीजों में भी खूब मिलता है, तो इसे डाइट से पाना काफी आसान हो जाता है। तो सवाल यह है कि आखिर कितना जिंक चाहिए? एक एडल्ट पुरुष को रोजाना लगभग 11 मिलीग्राम और एक महिला को 8 मिलीग्राम जिंक की जरूरत होती है। ये मात्रा बहुत कम लगती है ना, लेकिन शरीर के ठीक से काम करने के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। तो हमने देखा कि आज जिंक हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है, लेकिन इस मेटल के साथ इंसान का रिश्ता सदियों पुराना है, और इसकी शुरुआत एक ऐसी जगह हुई जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। राजस्थान के जावर माइंस जिंक के इतिहास में एक माइलस्टोन है। सोच के देखिए, यहां माइनिंग के सबूत 400 बीसी तक के मिलते हैं, लेकिन 12वीं शताब्दी आते आते यहां के मेटलर्जिस्ट ने जो कर दिखाया, वो उस वक्त दुनिया में कहीं और नहीं हुआ था, और वो था इंडस्ट्रियल स्केल पर प्योर जिंक का प्रोडक्शन। ये मैप दिखाता है कि ये हिस्टोरिक साइट आखिर है कहाँ। ये है राजस्थान में, उदयपुर के पास अरावली की पहाड़ियों में। और ये सिर्फ एक माइन नहीं थी, ये एक पूरा विशाल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था जो सदियों तक जिंक प्रोडक्शन का सेंटर बना रहा। देखिए,
उस वक्त के मेटलॉजिस्ट के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। प्रॉब्लम ये थी कि जिंक को उसके अयस्क से निकालने के लिए जितने टेम्परेचर की ज़रूरत होती है उस तक पहुंचने से पहले ही जिंक भाप बनकर यानी वेपराइज होकर उड़ जाता है। तो इसे कलेक्ट कैसे करें? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक ब्रिलियंट टेक्निक डेवलप की जिसे कहते हैं डाउनवर्ड डिस्टिलेशन या अधोमुखी आसवन। और ये तस्वीरें उस ऑपरेशन के स्केल की एक झलक देती हैं। एक तरफ एक प्राचीन खदान का एंट्रेंस है और दूसरी तरफ उन अनोखी भट्टियों के अवशेष हैं। इन भट्टियों में बैंगन के शेप के मिट्टी के बर्तनों को उल्टा रखकर गर्म किया जाता था। इससे क्या होता था? जिंक की भाप ऊपर जाने के बजाय नीचे जाकर ठंडी होती थी और कलेक्ट हो जाती थी। ये उस जमाने के लिए एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था, बिल्कुल कमाल का। इस एंशिएंट इंडस्ट्रियल ऑपरेशन का स्केल सच में चौंका देने वाला है। एक अनुमान है कि सिर्फ 400 साल के टाइम पीरियड में यहाँ 32,000 टन से भी ज़्यादा प्योर जिंक का प्रोडक्शन हुआ था। ये उस वक्त की किसी भी टेक्नोलॉजी से मीलों आगे था। तो हमने जिंक की इस ड्यूअल नेचर को देखा। एक तरफ ये इंडस्ट्रियल प्रोटेक्टर है और दूसरी तरफ बायोलॉजिकल प्रोटेक्टर। तो अब इस पूरी चर्चा को बैलेंस की इंपॉर्टेंस के साथ कंक्लूड करते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात है बैलेंस। देखिए, जहां जिंक की कमी हार्मफुल है, वहीं इसका ज़रूरत से ज़्यादा होना भी नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए खाना और सप्लीमेंट्स सब मिलाकर डेली इनटेक 40 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक सेफ अपर लिमिट मानी जाती है। तो जिंक की ये कहानी एंशिएंट इनोवेशन, मॉडर्न साइंस और पर्सनल हेल्थ का एक कमाल का संगम है। ये हमें याद दिलाता है कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला एलिमेंट हमारी इंडस्ट्री से लेकर हमारे शरीर तक हर एस्पेक्ट में एक प्रोटेक्टर की भूमिका निभाता है। अब आखिरी सवाल ये है कि हम फ्यूचर में इस इंपॉर्टेंट रिसोर्स के साथ अपना बैलेंस कैसे बनाए रखेंगे।